और बात एक बार फिर से पीएफआई के, जिसका जिक्र अमित शाह ने किया। पीएफआई को लेकर, पीएफआई पर बैन को लेकर अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है इस इंटरव्यू में, और पीएफआई वाले आतंकवाद का रॉ मटेरियल तैयार करते, ये उन्होंने कहा। पीएफआई को लेकर जो अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है, उसमें क्या कहा उन्होंने वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के लिए, टेररिज्म के लिए वो रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। पीएफआई पर लगे केस को कांग्रेस खत्म कर रही थी, पीएफआई पर हमने सफलतापूर्वक बैन लगाया, पीएफआई देश की अखंडता के लिए खतरा था। क्या कहा अमित शाह ने, आइए सुनाते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया कांग्रेस और पीएफआई एक थी। मैंने ये कहा कि पीएफआई के कैडर पर अलग अलग प्रकार के केस थे, वो केस को समाप्त करने का प्रयास कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया, जिसको कोर्ट ने रोका है। अब इसमें इनको बुरा लगाने जैसा क्या, या तो आप प्रयास न करते। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। प्रयास करोगे तो सुनना पड़ेगा। और दूसरी ओर हमने पीएफआई को बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया है। और मैं मानता हूं कि पीएफआई इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। टेररिज्म का एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं थी। तो हमने वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस पर कठोरतापूर्वक बैन लगाने का फैसला किया है। पर इतने साल क्यों लग गए? मतलब सब जानते थे, खासकर कर्नाटका में सब जानते थे कि पीएफआई जो है वो टेररिज्म के साथ थी। देखिए, एक समय था जब पीएफआई दक्षिण कर्नाटक और केरल का प्रॉब्लम था। जब हमने बैन लगाने का फैसला दिया इस वक्त कि पीएफआई ने देश भर में अपना काम फैलाने का शुरुआत भी कर दी थी, काफी हद तक फैला भी चुके थे। और कुछ इस प्रकार की एजेंसियों के पास सूचनाएं भी आई जिसमें देरी करना या शंका का लाभ देना ठीक नहीं था। इसलिए हमने इस पर निर्णय किया और कठोरता के साथ बैन लगाया है, और बहुत अच्छे तरीके से समाज में कोई रिएक्शन आइदर और साइड से नहीं। हमारे साथ कुमार विक्रांत भी जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। कुमार, एक तो अमित शाह ने पीएफआई के कैरेक्टर को लेकर बहुत साफ तरीके से कहा कि टेररिज्म के लिए रॉ मटेरियल तैयार करना पीएफआई का काम, वहीं दूसरी तरफ अपनी सरकार की तारीफ की, इफेक्टिव बैन लगाया। लेकिन साथ ही कांग्रेस के रवैये को लेकर भी उन्होंने प्रश्न उठाए पीएफआई पर। कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? क्योंकि घुमा फिरा के सवाल वहीं आता है कि कांग्रेस ने पीएफआई पर ढिलाई बरती, ये उनके संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अमित शाह जो कह रहे हैं वो उनको कहना है क्योंकि वो विपक्ष में है और कांग्रेस पर हमलावर उनको होना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का लगातार ये कहना है कि पीएफआई पर बैन की मांग हम लगातार अरसे से कर रहे थे, सरकार देरी करती जा रही थी। जब दबाव बहुत बढ़ गया, कई मामले सामने आ गए, तब जाकर सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाया। और दूसरी बात जो अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में कही कि सुप्रीम कोर्ट जाँच कर रहा है इस मामले की, इसलिए अडानी मामले पर हमको कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। इस पर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हिंदुस्तान में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उसने संज्ञान लिया और वो जांच कर रही है। इसके दबाव में आने के बाद अमित शाह ये बयान दे रहे हैं, वरना सरकार जेपीसी की मांग क्यों नहीं मान रही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच की मांग क्यों नहीं मांग रही है। इसके पहले भी केतन पारिक का मामला हो, हर्षद मेहता का मामला रहा हो, उसमें जेपीसी की जांच कांग्रेस की सरकारों ने करवाई थी। तो ये आप कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होने वाला है। अमित शाह बोले हैं और कुछ ही देर में कांग्रेस के नेता भी इस लाइन पर बोलना शुरू कर देंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।